एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था। चिलम का कारोबार था। चिलम जानते हैं? हुक्का। एक महात्मा जी ने कहा कुम्हार से, भैया चिलम मत बनाओ, घड़ा बनाओ, घड़ा की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, उसने मिट्टी उठाई थी चिलम बनाने को, पर महात्मा ने कहा घड़ा बनाओ, तो घड़ा बना दिया। जब घड़ा बना तो वो मिट्टी चिलम बनने वाली थी, वो मिट्टी क्या बन गई? घड़ा। अब उसमें पानी भरा और वो बड़ा ठंडा हो गया। लोगों ने प्यास बुझाई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। एक मुसाफिर ने पानी पीते हुए कहा, वाह कितना शीतल जल था, आनंद आ गया। उस मिट्टी ने जब ये बात सुनी तो उस घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई, वाह कुम्हार तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरे विचार ना बदलते तो तू मुझे चिलम बनाता, और चिलम बनाता तो चिलम जलती है, और जो से पीता है वो भी जलता है। चिलम भी जलती है और जो से पीता है वो भी जलता है, पर तूने घड़ा बनाया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। क्या अर्थ है इसका? जिंदगी तब बदलती है जब विचार बदलते हैं। इसलिए भागवत आपके विचार बदलने की सामर्थ्यता रखती है। भागवत विचार बदलती है, सोचने समझने की का नजरिया बदलती है। हाँ, तो विचार बदलेंगे तो जीवन बदलेगा। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने विचार नहीं बदले। विचार बदल दीजिए ना। कांटों के बगीचे में रहोगे तो कांटों जैसा बन के ही रहना पड़ेगा ना। अब आप कांटों के बगीचे में रहो और कहो कि कांटे की खनक ना लगे, कांटा लगे ना। भाई कांटों के बगीचे में हो तो कांटा तो लगेगा। तो क्या करना है? कांटों के बगीचे को आप फेंक नहीं सकते। कांटों के बगीचे को मत बदलिए, कांटों के बीच में रहने की आदत बना लीजिए। आप हमें जमाना नहीं बदलना, अपने आप को बदलना। जब आप कांटों के बीच में रहने के लिए माइंड से बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, कोई बात नहीं कितने चुभेंगे। हाँ अच्छा, आप नंगे पांव चलते हैं ना तो 100 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे। हाँ या ना? अधिक से अधिक 1000 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे आपको। परंतु जो नंगे पांव चलता है वो तो 10 किलोमीटर चल ले तो छाले नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई है नंगे पांव चलने की। बस कांटों में रहने की आदत बना ली। आप कहते हैं ना गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। भाई जिन परेशानियों से आप परेशान हैं उन परेशानियों में रहने की आदत बना लीजिए, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अभी आपकी आदत नहीं है इसलिए वो परेशानी लग रही है। हा? भाई नए व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो थोड़ी सी हिचक तो होगी, आदत नहीं है ना उसके पास रहने की। पर रहते 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 क्या होगा? आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर समस्या नहीं होगी। समस्याएं तब तक हैं जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं है, आपके लिए चुनौतियां हैं। आपकी समस्याएं क्या हैं? आपके लिए सबसे बड़ी वो चुनौतियां हैं। आप उन चुनौतियों को एक्सेप्ट कर लीजिए और उन्हें सुधारते हुए, वो ना सुधरे अपने आप को। भाई आप यहाँ से बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ जाते हैं तो बहुत टेढ़े रास्ते होते हैं। अब आप रास्ता बनाने तो नहीं बैठ जाएंगे भाई, रास्ता जो है उसी से बचते बचाते निकल जाइए। अब ये थोड़ी कि सकरा रास्ता है तो आप खुदाई करने लग जाए, नहीं हम बड़ा करके जाएंगे। पागल हो गए हो क्या? अरे सकरा है तो जैसे तैसे निकलो वहां से।
हाँ, आपके जीवन में भी कई बार सकरे रास्ते मिलते हैं, कई बार कांटे भरे रास्ते मिलते हैं। हाँ, आपको उलझना नहीं है, आप तो बस आगे बढ़ते जाइए, कैसे भी करके वहां से निकलिए, पार हो जाइए। फिर देखेंगे तो आप दुखों से बहुत आगे निकल गए, आप जीत गए जंग। और यदि दुखों में उलझ गए, हार गए। हारना नहीं है, जीतना है। भागवत जीतना सिखाती है। गीता अर्जुन को हारते हारते जिता गई कि नहीं? अर्जुन तो भाग रहे थे, मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, सब कोई खड़े हैं सामने हमारे रिश्तेदार। भगवान ने कहा लड़ो, जीतो, बस आपको लड़ना है और जीतना है। लड़ाई जीत के लिए हो, संकल्प हो, जीतना है बस। तो भागवत सदा पॉजिटिव करती है, भागवत सदा तकदीर और तस्वीर बदलती है, भागवत विचार बदलती है। आपके ये बच्चे नौजवान मेरे भाई बहन ये भागवत को हल्के में लेते हैं, ये समझते नहीं हैं। यदि इनकी समझ में आ गई तो विश्वास दिलाता हूं कि तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाएगी। हाँ, और भगवान की ओर चलते रहो, उस रास्ते पर निरंतर चलते रहो। जहां पहुंचाना होगा बिहारी जी पहुंचा देंगे। फूलों में रखें तो खुश रहो, कांटों में रखें तो खुश रहो, है ना? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे हम भगवान से ये ना कहें कि हे भगवान हमें खुशियां ही खुशियां दे दो। अच्छा, खुशियां ही खुशियां यदि मिलती तो सीता जी को खुशियां ही खुशियां ना मिल जाती? हाँ? सीता जी को कितना दुख मिला, कभी आपने कल्पना की? अच्छा, यहां जितनी माताएं बैठी हैं, एक प्रश्न मेरा आप सभी से है। मैया जी, जितना दुख सीता माता के जीवन में था, आप में से किसी के पास इतना दुख है क्या? हाँ? तो आप सीता माता से ज्यादा सुखी हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर काहे को कहती हो कि हम बड़े दुखी हैं? जितना दुख सीता माता के जीवन में था उतना तो आपके पास नहीं है। सीता माता गुलाब की पंखुड़ियों में चलती थी तो उनके पांव में छाले पड़ जाते थे, इतने कोमल चरण थे माता सीता के। उन कोमल चरणों को जनक जी समझते थे, तो सीता जहां चलती थी ना वहां गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी। सीता की विदाई हुई, ससुराल आई अयोध्या, तो कौशल्या माँ को पता चला कि सीता इतनी कोमल है कि वो जमीन में चले तो छाले पड़ जाएं, तो गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी पूरे में। तभी क्या हुआ, एक गुलाब की पंखुड़ी जरा दो चार इकट्ठी मिल गई होंगी तो वो कड़ी हो गई, तो सीता जी के मुंह से जोर से आवाज आ गई। कौशल्या जी ने कहा बेटी क्या हुआ? बोले माँ ये गुलाब चुभ गया, ये कमल की पंखुड़ियां चुभ गई। अच्छा, कौशल्या माँ समझ गई कि इतनी कोमल है सीता कि गुलाब और कमल की पंखुड़ियां भी चुभ जाती हैं इनके पांव में। ऐसी सीता माँ को नंगे पांव जंगल के कांटों में चलना पड़ा कि नहीं? कंकड़ में चलना पड़ा कि नहीं? हाँ, इतना दुख तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में होगा। 14 साल, 1-2 दिन नहीं, 14 साल नंगे पांव पति के साथ चलना पड़ा। क्या उतार चढ़ाव ना रहा होगा?
कितनी चुनौतियां ना रही होंगी। आप जरा जंगल में 2 दिन रह के दिखा दो। कभी खाने को मिला होगा तो कभी खाने को नहीं मिला होगा, कभी पानी मिला होगा तो कभी पानी पीने को नहीं मिला होगा। ऐसी चुनौतियों को भी पति के साथ सीता जी जीती रही, जीती रही, जीती रही। हाँ, और वहां के 14 साल बाद जब लौट कर आई, थोड़ा सा सुख मिला तो लोगों ने कह दिया कैसे राम है, पत्नी को रख लिया। हाँ, ये दुनिया है, ये राम को भी नहीं छोड़ती, माता सीता को भी नहीं छोड़ती। कहने पर आती है तो सबको कहती है। माता सीता को लोगों ने कह दिया राम ने क्यों रख लिया, और वो सीता माता जो 14 साल का ऑलरेडी कष्ट झेल चुकी थी, अभी तक तो पति साथ में था तो चलो ठीक है, पति था, देवर था, सेवा करने वाले थे, लकड़ी लाने वाले थे, भोजन लक्ष्मण जी लकड़ी ला देते थे, फल ला देते थे, सीता माता काट के खा लेती थी और दे देती थी। पर अब तो ना देवर था ना पति, और उसमें भी गर्भवती थी, गर्भावस्था। खुद से जंगल में लकड़ी लेने जाती सीता माता, और इस हाल में भी माता सीता प्रसन्न रहती हैं। किसी ने सीता मां से कहा, सीता, जब सीता जी जंगल में अकेली थी, गुरु जी के आश्रम में अकेली थी, तो किसी ने सीता से कहा, सीता अब भगवान से कहना कि हे भगवान, राम जैसा पति कभी ना मिले, क्योंकि राम ने तुम्हें कितना कष्ट दिया। तब सीता जी ने उनके मुंह पे उंगली रख दी और कहा, ना ऐसा मत कहो। गंगा जी से कहा, हे गंगा मैया, हर जन्म में मुझे राम जैसा पति मिले, हर बार राम जैसा पति। लोगों ने कहा, इतना कष्ट दिया तेरे पति ने, फिर भी तुझे राम जैसा चाहिए। बोले, राम जैसा पति तो केवल मैं जानती हूँ कि राम क्या है, राम कौन है। हाँ, दुनिया के लोग क्या जाने कि वो कौन है, सीता माता जानती हैं। राम के बारे में हम लोगों ने सुना है तो इतना जानते हैं, सीता माता तो पत्नी है, वो तो हमसे बहुत ज्यादा जानती होंगी। इतना कष्ट उठाने के बाद भी सीता जी ने ये नहीं कहा कैसा पति मुझे नहीं चाहिए। आपके पति ने एक बार आपको कुछ कह दिया होता, निकल जा घर से, तो आप कहेंगी अब नहीं चाहिए तेरे जैसा पति, बहुत मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात में आप लोग झगड़ा कर लेते हैं। जरा सीता माता की गंभीरता तो देखिए, जरा राम का चरित्र तो देखिए। हाँ, इसलिए तो हम कहते हैं कि हे रघुनंदन, हमारे जीवन में जितना दुख है, उस दुख का करोड़ों गुना अधिक दुख आपने उठाया है, राम जी ने, सीता जी ने उठाया है। तो हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए विधाता को कहो, हे विधाता, जो आपने दिया उसका धन्यवाद। तेरे फूलों से भी प्यार। मैया, अब आप कभी नहीं कहेंगी ना कि मैं दुखी हूं। अब आप कभी ये मत कहिएगा कि मैं दुखी हूं। जब आपको अपना दुख दिखाई पड़े तो एक बार सीता माता का दुख देख लेना। जब आपको अपना दुख दिखाई पड़े तो किसी पड़ोसी पड़ोसन का दुख देख लेना, वो भी कितने दुखी हैं आपसे ज्यादा। आज संसार में दुखिया लोगों की कमी छोड़ी है। आप उल्टा सोचते हैं, आपको लगता है हम ही सबसे दुखी है ना। एक आदमी बैसाखी लेके, एक हाथ में बैसाखी थी, चल रहा था एक पांव से। वो बोला, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? बोला, देखो मेरा एक पांव टूट गया है। मैंने कहा, पागल, तेरा एक पांव टूटा है, भगवान का धन्यवाद दे। उनको क्यों नहीं देखता जिनके दोनों पांव टूट गए हैं? जिनके दोनों पांव नहीं है, उनसे अच्छा वो है जिसका एक पांव है। जिसका एक पांव है उससे वो बहुत अच्छे हैं जिनके दोनों पांव हैं। तो आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। फिर भी आप कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं। आपके जैसा सुखी आदमी तो मुझे कहीं नहीं मिला। आप सबसे अमीर आदमी हैं। मान रखा है आपने कि आप बहुत गरीब हैं, हो सबसे अमीर। तेरे फूलों से भी प्यार।
तेरे कांटों से भी प्यार। तू भगवान को पता है तुम्हें किस चीज की कब जरूरत है। हा? हम लोगों को देखते हैं, लोग बड़े दुखी हैं। इस दुख का कारण यही है कि लोगों को भगवान पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। कहते बराबर हैं, हाँ हाँ बड़ा विश्वास है भगवान पे, बड़ा विश्वास, पर जब समय आता है विश्वास दिखाने का, टूट जाता है ना। इसलिए आपका विश्वास कभी न टूटे, ऐसा मजबूत विश्वास रखिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भागवत में 6 अध्यायों की महिमा है। भगवान का स्वरूप कैसा है? भागवत में सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान है कैसे, कैसे लगते हैं भगवान। भगवान दिखने में कैसे हैं? सतघन, चितघन, आनंद घन। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है। इसलिए उनका नाम है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। भगवान को सच्चिदानंद क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर सत्य है। अच्छा, भगवान सत्य क्यों है? क्योंकि वो तीनों कालों में एक से रहते हैं। जब हम नहीं थे तो भी बिहारी जी थे, हम हैं तो भी बिहारी जी हैं, हम नहीं रहेंगे तो भी बिहारी जी हैं। अर्थात परमात्मा तीनों कालों में सत्य है, इसलिए उसे सत्यम परम धीमहि, उसे सच्चिदानंद कहते हैं। हम तो देखो आज हैं, कल रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर बिहारी जी तो कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। तो जिसकी गारंटी कल की ली जा सकती है उसे ही सत्य समझिएगा। ईश्वर सत्य है, हम झूठे हैं। हम झूठे क्यों हैं? क्योंकि हम जब पैदा हुए थे ना माँ के गर्भ से, इतने से थे, हाँ, फिर हम थोड़ा बड़े हुए तो हमारा ये छोटा सा शरीर बड़ा हो गया, तो हम झूठे हो गए कि नहीं। अब कोई आदमी हमें 10 साल पहले मिले और वो आदमी फिर 20 साल बाद मिले, तो आदमी पहचानने में जरा देर लगाते, तुम वही हो क्या? आपका बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड भी आपको 20 साल बाद मिले तो बदल जाएगा कि नहीं पूरा? कैसा था, कैसा हो गया? अब आप कहो नहीं नहीं तू वो नहीं है जो हमने देखा था, अरे वही है। तो सच कहूं तो आपका जो फ्रेंड है, आप जो हैं, आपका ये जो स्वरूप है, शकल है, शरीर है, ये सब झूठा क्यों है? ये झूठा इसलिए है क्योंकि 20 साल पहले कुछ और था और 20 साल बाद कुछ और हो। ये झूठा है, इसको आप ही नहीं पहचान पाते, इसलिए ये झूठा है। और बिहारी जी आपके दादा परदादा ने जैसे देखे थे आज भी वैसे ही हैं, कोई बदलाव हुआ? वो सच्चे हैं क्योंकि उनमें कोई बदलाव नहीं। हम झूठे हैं क्योंकि हम में रोज बदलाव है। परिवर्तनशील वस्तु को सच नहीं कहते। हम झूठे क्यों हैं? क्योंकि हम रोज बदल रहे हैं। कल जो थे आज नहीं है। आज के 20 साल पहले हम छोटे से थे, आज इतने बड़े हैं, कल और बुढ़े हो जाएंगे, समय पूरा हो जाएगा तो जाओ सीट खाली करो। यही तो सबके साथ नियम है। हाँ, आपके दादा परदादा सब कहां गए? बचा कोई? हाँ, जब वो भी जिंदा थे ना, वो भी यही समझते थे, नहीं नहीं अब तो हम कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसे ही आप समझ रहे हैं। सब चले गए, इसलिए हम झूठे लोग हैं। सत्य ईश्वर है। शंकर जी कहते हैं, उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना
सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान सत्य हैं, सच्चे हैं, उनकी भक्ति में शांति का अनुभव है, इसलिए वो सच्चे हैं। हम झूठे लोग हैं, इसलिए कहते हैं झूठे लोगों से रिश्ता ना बनाइए। संसार का चाहे वो कोई भी पुरुष हो, कोई भी स्त्री हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, दुनिया हो, रिश्तेदार, सब झूठे लोग हैं। कोई काम नहीं आने वाला। जिनके पीछे भाग रहे हो कोई काम नहीं आने वाला। ये मेरी बात आपको कब समझ में आएगी? जब बाल बाल सब पक जाएंगे आपके। अभी काले हैं, अभी समझ में नहीं आएगी बातें। जिनके बाल पकने के समय में पहुंच गए, उनको कुछ कुछ समझ में आएंगी मेरी बातें। जिनके पूरे पक चुके हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं। जिनके अभी काले हैं वो तो कह रहे हैं महाराज जी बोल रहे हैं। हाँ बेटा, आओगे छतरी के नीचे कभी तो आओगे, जाओगे कहां? इसलिए कहते हैं कि सत्य परमात्मा है, अभी से उनके पांव पकड़ लो, कल तो पकड़ना ही पड़ेगा, आज से पकड़ के चलो। ईश्वर सत्य है, चित्त है, भगवान हम सबके भीतर है, सबके भीतर समाया है परमात्मा, और हम बाहर खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। एक बार क्या हुआ, मेरी माँ कि बंगाल की राजधानी कलकत्ता, कलकत्ता ही है ना, बंगाल की राजधानी कलकत्ता से एक ट्रेन चली। वो ट्रेन जा रही थी सूरत। सूरत हीरा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ा काम है हीरे का। तो बंगाल से एक हीरे का व्यापारी बहुत सारा पैसा लेकर और बेश कीमती हीरा लेकर ट्रेन में चढ़ा। बहुत सारा पैसा था, और उस पैसे से ज्यादा कीमती तो वो हीरा था जो छोटा सा था, उसने कहीं रखा था। उसी ट्रेन में उसी की सीट के सामने एक चोर बैठा था, बहुत मशहूर चोर था, नाम चलता था उसका, इसके सामने कोई बच नहीं पाता। अब एक तरफ व्यापारी था हीरे का, दूसरी तरफ चोर था। हीरे का व्यापारी भी एक नंबर का व्यापारी था, बड़ा, और चोर भी एक नंबर, दोनों बड़े बड़े थे। अब चोर ने मन में कहा किसके पास हीरा है, अब सो जा बेटा, मैं तेरा हीरा कैसे गायब करता हूं। तो हीरे का व्यापारी भी चतुर था। उस बंदे ने क्या किया कि चोर से दोस्ती कर ली। चोर से दोस्ती की और चोर से कहा, भैया जरा आप हमारा झोला देखिए, हम अभी आते हैं। चोर को अच्छा, चोर को लगा ये तो हमें शरीफ समझ रहा होगा। चोर को लगा ठीक है, हम झोला देख रहे हैं, आप जाओ। वो आदमी गया फ्रेश होने। चोर ने जल्दी से झोले को देखा, झोले में कुछ नहीं, एक रत्ती, हाथ नहीं लगा कुछ। अब चोर थोड़ी देर बाद बोला, थोड़ा आप हमारा झोला देखिएगा, हम आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, आप जाइए। भाई सीटों में तो आमने सामने वाले से दोस्ती हो ही जाती है, कोई भी यात्रा करे तो। अब चोर साहब गए तो हीरे का व्यापारी जो था बड़ा चतुर था। इसने अपना हीरा निकाला और चोर के झोले में डाल दिया। अब चोर जब आया तो बैठा रहा, रात हुई तो सेठ जी सो गए। सेठ जी सोए और वो चोर पूरी रात सेठ को देखता रहा, कहीं इस जेब में हाथ डाले, कहीं उस जेब में हाथ डाले, कहीं बैग का ये चैन खोले, कहीं वो वाली चैन, कहीं जूता देखे, कहीं मोजा देखे। पूरी रात बीत गई, चोर परेशान हो गया। भाई अब सवेरे स्टेशन आने वाला था। चोर ने कहा, यार तुम तो हमसे भी बड़े निकले, बस ये बताओ कि तुमने हीरा कहाँ रखा था। हीरे के व्यापारी ने कहा, भाई जिस हीरे की तलाश तू कर रहा था, मेरे झोले में
मैंने उसे तेरे झोले में रखा है, चल मेरा हीरा वापस करते। अपना हीरा लिया, उतर गया। छोटी सी कहानी क्या सिखाती है? हम हमेशा बाहर देखते हैं, यहां भगवान है, यहां शांति है, यहां ये भगवान है। बाहर कुछ नहीं है, आपके ही भीतर वो शांति है, आपके भीतर ही वो भगवान छिपा है जिसे आप बाहर खोज रहे हैं। हीरा उस चोर के झोले में था, पर वो बाहर ढूंढ रहा था, अपने झोले में देखा होता तो मिल जाता। हाँ, बस जमाने में भगवान को ढूंढने वाले कभी आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर लिया करो, और जमाने में भगवान को ढूंढने वाले अपने माँ बाप के चरणों को दबाकर अपने माँ बाप के होठों पे मुस्कान लाओ तो सही, माँ की छवि में बिहारी जी की छवि नजर आ जाएगी, पिता की छवि में बिहारी जी की छवि नजर आ जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, सेवा कीजिए, भगवान को बाहर मत खोजिए। भगवान आप सबके भीतर है, सबके भीतर है। आंख बंद करेंगे, चिंतन करेंगे तो वो झलक अंदर आएगी, कहीं भागना नहीं है आपको। ईश्वर चित्त स्वरूप है। ईश्वर का तीसरा स्वरूप है आनंद। भगवान को आनंद घन भी कहते हैं। मैया जी, मैया जी, ओ मेरी मां, हो गया मोबाइल? अब कथा सुनो। अब आनंद कहां है? अच्छा, जो रियल आनंद है ना, हम उस आनंद की तरफ जाते ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, गुड़ खाने में ज्यादा आनंद है कि रसगुल्ला? बताओ, ज्यादा स्वादिष्ट क्या है? बताइए। रसगुल्ला। अच्छा, रसगुल्ला ज्यादा स्वादिष्ट है कि रबड़ी? हाँ, रबड़ी। जो आदमी जिसने कभी रसगुल्ला देखा नहीं, उसे तो यही लगता है कि रसगुल्ला, उसे तो यही लगता है गुड़ सबसे अच्छा है, गुड़ से अच्छा कुछ नहीं है। किसे लगता है? जिसने कभी रसगुल्ले को ना देखा है ना खाया है। जब रसगुल्ला खाएगा तो गुड़ का स्वाद अपने आप फीका पड़ जाएगा, और जब रबड़ी खाएगा तो रसगुल्ले का स्वाद अपने आप फीका पड़ जाएगा। उसी प्रकार आप लोगों ने केवल भोगों का सुख ही लिया है। आप लोगों ने केवल संसार के विषयों का सुख ही लिया है। पत्नी का सुख, पति का सुख, बच्चों का सुख, पैसों का सुख, मान बढ़ाई का सुख, सारे लोग इसी सुख में तो उलझे पड़े हैं। आप लोगों ने इस सुख से बड़ा कोई सुख देखा ही नहीं, तो आपको लगता है यही सब कुछ है। जबकि पत्नी का सुख, पति का सुख, परिवार का सुख, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा का सुख तो केवल गुड़ के सुख की तरह है। जबकि सत्संग का सुख तो रसगुल्ले के सुख की तरह है, और परमात्मा की प्राप्ति तो रबड़ी के सुख के जैसा है। हाँ, तो परमात्मा की प्राप्ति का सुख, अभी परमात्मा की प्राप्ति, पहले तुम गुड़ से निकल के रसगुल्ले तक पहुंच जाओ। अभी आप गुड़ में उलझे पड़े हैं। पत्नी क्या है? गुड़। पति क्या है? गुड़। बच्चे क्या है? गुड़। मान बढ़ाई क्या है? रुपया, पैसा, सोना चांदी क्या? गुड़ का सुख है। इससे ऊंचा सुख है भगवत भक्ति का, कथा श्रवण करने का। कथा सुनो, आपको अपार सुख की अनुभूति होती है। हाँ, आप 3 घंटे कथा सुन लेते हैं आराम से, क्या रेगुलर 3 घंटे रसगुल्ले खा सकते हैं? इसका मतलब ये है कि संसार के जो सुख है ना, वो रेगुलर नहीं भोगे जा सकते। आप बच्चे को छाती से कब तक लगाए रहेंगे? 5 मिनट लगाएंगे, 10 मिनट लगाएंगे, 20 मिनट लगाएंगे, 3 घंटे तो चिपकाए नहीं रहेंगे छाती से। हाँ?
पैसे भी कितना कमाएंगे? अब पूरी रात आप पैसा कमाएं, पूरी दिन पैसा कमाएं, जब ज्यादा पैसा कमाएंगे ना तो आपको भी लगेगा बस बस ज्यादा नहीं, अब थोड़ा आराम भी कर लें, थोड़ा आराम भी जरूरी है, खा भी लें। हाँ, पैसे ही पैसा थोड़ी काम देगा। तो पैसों में, संसार में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का सुख है, पर कथा आप 3 घंटे कंटिन्यू सुनते हैं, इसमें सुख ज्यादा है। कथा में जब इतना सुख है तो कभी भगवान का ध्यान लग जाएगा तो उसमें कितना सुख होगा, और उस ध्यान में कभी बिहारी जी उतर के आए तो उसमें कितना सुख होगा। आप इमेजिन कर लीजिए और एक देख लीजिए कि वो सुख कहाँ और ये सुख कहाँ। ये सुख ऐसा है कि इससे पेट भर जाता है, सांसारिक सुखों से पेट भर जाता है, पर भगवान की भक्ति का सुख तो अति अति आनंददायक है। भगवान आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन करने वाले हैं, समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। एक पक्षी था, ना वहां पानी था ना वहां हरियाली थी, बस रेत ही रेत थी, वो भी गरम। वो पक्षी जो था वो बहुत तड़प रहा था, बस मरने की स्थिति थी। तभी वहां से एक दूसरा पक्षी गुजरा, तो वो तड़पता हुआ पक्षी उस उड़ते हुए पक्षी से बोला, भैया तुम कहां जा रहे हो? बोला, मैं यमराज जी के पास जा रहा हूं, उन्होंने बुलाया है। अच्छा। तो उस तड़पते हुए पक्षी ने कहा, भैया जरा मुझे ये बताओ कि मुझे ये दर्द कब तक मिलना है, जरा यमराज जी से पूछ लेना कि मैं कब तक तड़पूंगा, कब तक मेरे भाग्य में ये दुख है, पीड़ा है, दर्द है। उस पक्षी, भले पक्षी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी पीड़ा कह दूंगा। पक्षी चला, यमराज जी से अपने काम के सिलसिले में बातचीत हुई। लौटते समय उस पक्षी ने यमराज जी से कहा कि महाराज, आते समय हमें एक घायल पक्षी मिला था, उसने पूछा है कि वो इस प्रकार कब तक भोगता रहेगा, बहुत कष्ट है उसे। यमराज ने कहा, अभी 7 वर्षों तक उसे यूं ही भोगना पड़ेगा। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक उसके भाग्य में बहुत यूं ही कष्ट है। तो उस पक्षी, भले पक्षी ने कहा, यमराज जी कोई तो उपाय होगा इस दुख से बचने का, 7 साल बहुत होता है, कोई तो उपाय बताइए। तब उस भले पक्षी ने पूछा तो यमराज जी ने बताया कि हाँ एक उपाय है। क्या? बोले, तुम जाकर उस पक्षी से कह देना कि वो बस ये कहे कि हे विधाता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज उसकी जो भी दुर्दशा है वह उस दुर्दशा में भी प्रसन्न रहे, और प्रसन्न रह के वो भगवान का थैंक यू कहे, धन्यवाद विधाता तुमने जो दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उस पक्षी ने कहा ठीक है। वो भला पक्षी आया, उस दुखिया पक्षी से बोला, सुन तेरे भाग्य में 7 वर्षों तक का कष्ट है, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, तू हर हाल में प्रसन्न रहा कर और यही कहा करके, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो भला पक्षी वहां से चलता बना, और वो दुखिया पक्षी जो दुख में था, कुछ दिनों में क्या, कुछ ही घंटों में उसके पंख झड़ने लगे, टूटने लगे। जब उसका एक पंख टूट गया तो वो धड़ाम से जमीन में गिरा, और गिरते ही बोला, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यास से तड़प रहा था, बहुत प्यास लगी थी, तो उसने भगवान की तरफ देखा, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हर हाल में अब वो बस यही कहने लगा, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका पंख एक टूटा तो धन्यवाद दिया, पंख दोनों टूट गए तो धन्यवाद दिया, प्यास से तड़प रहा था धन्यवाद दिया, सूर्य का प्रकाश आया भयंकर गर्मी लग रही थी उसने धन्यवाद। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। जरा सा कुछ खा लेता तो धन्यवाद देता, जरा सा पानी कहीं मिल जाए पी लेता तो धन्यवाद देता, कभी भूखा रहता तो धन्यवाद देता। 7 दिन हुआ। 7 दिन बाद क्या देखता है वो कि उसके धीरे धीरे नए पंख आने लगे, धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होने लगा और वह उड़ करके वह ऐसी जगह पर चला गया जहां सुंदर फल थे, सुंदर पानी था, खाना भी अच्छा मिला, पानी भी अच्छा मिला और वो हर हाल में भगवान का थैंक यू कहने लगा। अब बहुत सुखी हो गया। तभी वहां से फिर वही पक्षी गुजरा, भला पक्षी। वो भले पक्षी ने कहा, अरे भाई क्या तुम वही हो जो हमें मिले थे? हाँ हाँ हम वही हैं। अरे तुम्हारी तो 7 वर्षों तक का कष्ट था और तुम तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। वो भला पक्षी दौड़ा दौड़ा यमराज के पास गया, महाराज वो तो 7 दिन में ही ठीक हो गया, क्यों कैसे? तब यमराज ने कहा कि भैया जब उसने हर हाल में भगवान का स्मरण किया और हर हाल को भगवान के चरणों में समर्पित किया, उसका थैंक यू कहा, तो 7 वर्षों का कष्ट 7 दिन में ही कट गया और 7 दिन में ही कट के वह आज सुखी है, प्रसन्न है। वह पक्षी कोई और नहीं, हम सभी वही पक्षी हैं। हम भी घायल हैं, हम भी परेशान हैं, आप भी किसी ना किसी दुख से दुखी हैं, आप भी किसी ना किसी कष्ट से परेशान हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, विधाता तुमने ये बड़ा गलत किया, तुमने ऐसा कर दिया। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जैसा जीवन में अच्छा या बुरा हो, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी शिकायत करने से भी क्या होगा? कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी एक लकड़हारा आता है, लकड़ी का गट्ठा बाहर रखता है और पंडित जी से बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? बोले मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की है, ये तू प्रसाद ले। तो वो पंजीरी बांटते हैं पंडित जी और चरणामृत देते हैं। लकड़हारा चरणामृत पंजीरी खाता है और बोलता है ये क्या था? बोले ये सत्यनारायण भगवान की आज हमने कथा सुनी है। तो लकड़हारा बोला क्या मैं भी सुन सकता हूं? पंडित जी बोले श्योर, क्यों नहीं। तो लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा और उसने सोचा कि आज मुझे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। उस लकड़हारे ने क्या मन बनाया कि आज जो भी मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की, कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। रोज 4 रुपए की बिकती थी, आज 8 रुपए की बिकी। आज उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इस पैसे से मैं पेट भरूंगा, परिवार का मैं खाऊंगा। आज उद्देश्य था कि इस पैसे से मैं प्रभु की सेवा करूंगा। एक मजदूर था, उसकी एक बूढ़ी मां थी, पत्नी थी। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे 1500 रुपए महीना मिलता था। ये काफी समय पुरानी बात है, जब 1500 भी कुछ हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति था, फैक्ट्री में काम करता था, उसे 1500 रुपए माह मिलता था। उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी, पत्नी भी थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ और वो स्वयं, टोटल 4 लोगों का परिवार था। 1500 मिलता था। वो बहुत खुश रहता था और बड़े प्रेम से अपनी माँ की सेवा करता, पत्नी का ख्याल रखता, बेटी थी, बेटी के लिए कपड़े, उसका ख्याल रखता और काम करता। एक दिन उसकी पत्नी के यहाँ बेटा हुआ, अर्थात वो फिर से पिता बन गया। अभी बेटी थी, साल 2 साल 3 साल बाद उसकी पत्नी को फिर बेटा हुआ। अब जब बेटा हुआ तो वो बड़ा प्रसन्न था, बेटा आया, खुश था। तभी अचानक उसके मालिक
उसका मालिक सोचा कि ये ईमानदार आदमी है, 1500 रुपये इसको मिलता है, चलो मैं इसको 20 अर्थात 2000 रुपये देता हूं। उसने तनख्वाह बढ़ा दी और अपने आप उसे 1500 की जगह अब महीने का 2000 मिलने लगा। वो रोज प्रसन्नता से काम करता, लेकिन पैसा बढ़ने से उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया। उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं, वाह आपने पेमेंट हमारी बढ़ा दी, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी, तो हम धन्यवाद आपका, हमारी तनख्वाह आपने बढ़ा दी। उसने कोई धन्यवाद नहीं दिया, काम करता रहा ईमानदारी से। 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गया। उसके मालिक ने कहा, ये कैसा आदमी है, इस तनख्वाह मैंने बढ़ा दी बिना कहे, बिना सिफारिश के। इसने तो कोई जवाब दिया नहीं, चलो इसकी जहां की तहां करते हैं। तो उसके मालिक ने फिर 1500 कर दिया और वो आदमी 1500 में भी प्रसन्न अपना काम करे। 2000 पेमेंट हो गई तो भी खुश था, 1500 थी तो भी खुश, और अब फिर 1500 हो गई तो भी खुश खुश, आनंद आनंद। एक दिन उसके मालिक ने बुलाया, तू यहां ये बता, तेरी मैंने 2000 पेमेंट की तो तू प्रसन्न नहीं होया, और मैंने तेरी 1500 कर दी, तू दुखी नहीं हुआ, तू शिकायत नहीं करता कभी? उस आदमी ने कहा, साहब मैं आपसे क्या शिकायत करूं, मेरा पालनहार तो भगवान है, मैं उसके भरोसे रहता हूं। और आपने जब 2000 पेमेंट की थी ना, तो आपने नहीं की, मेरे भगवान ने आपसे करवाया था। क्यों? क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, 5वां मेहमान आ गया, तो 5वां आया तो खर्चा बढ़ गया, तो भगवान को लगा कि खर्चा बढ़ गया, इसकी पेमेंट बढ़वानी चाहिए, क्योंकि चिंता तो हमारी उसी को है ना। तो बेटा आया, नया मेहमान आया, बच्चा आया, तो उसके खर्चे तो कुछ हो ही जाते हैं दवाई से लेके। तो ये 500 आपने बढ़ाए, वो इसलिए क्योंकि बच्चा आया हमारे यहाँ, नया मेहमान, हम पिता बन गए हैं, बेटी थी अब बेटा हो गया। अच्छा, तो फिर तो मैंने 1500 कर दिया ना 2 महीने बाद? हाँ, आपने 2 महीने बाद 1500 कर दिया, क्योंकि अभी तक मेरी बूढ़ी माँ थी, अभी 15 दिन पहले मेरी बूढ़ी माँ का देहांत हो गया, तो 4 के 4 रह गए, तो 1500 में गुजारा हो जाता। सदस्य बढ़े तो पैसा बढ़ गया, सदस्य कम हुआ तो ईश्वर ने जहां की तहां कर लिया। मैं तो ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी रखता हूं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, बस सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो मैं विश्वास से कहता हूं तुम्हारा पालन पोषण भगवान करेंगे। पैसा दिलाने वाले, रोटी दिलाने वाले, रोटी में अपनी मेहनत से नहीं खाता मेरी माँ, भगवान की कृपा होती है तो मैं रोटी खाता हूं अपनी मेहनत से। तो यदि कोई कहे मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूं, तो कई बार ना आपकी मेहनत करने के बाद भी आप खा नहीं पाते, किसी टेंशन के कारण, किसी कारणवश खा नहीं पाते। हम अपने मेहनत की नहीं खाते मेरी माँ, हम तो भगवान की कृपा की खाते हैं। और विधाता से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदा हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके रखें। हमारा परिवार, हम, ये सब आपका ही है, हम तो सिर्फ नौकर बन के एक नौकरी कर रहे हैं आपकी, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो भगवान के नौकर हैं। जैसे वो रखना चाहें, वो 2000 दें तो हम प्रसन्न हैं, 1500 दें तो हम प्रसन्न हैं। अरे वो भूखा सुलाएं, हमारे घर में आज चूल्हा जलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मेरे कन्हैया को पता है कि आज चूल्हा जलेगा कि नहीं। आज मैं खाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भगवान को पता है कि आज मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। सबके पालनहार कौन है? मेरी माँ। कहते हैं भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, इसलिए सदा भगवान के भरोसे रहा कर। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे।
मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।